आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 3 से 7। लोगों को फरीदीम में बड़ी प्यास लगी और वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध भुनभुना रहे थे, क्या आप हमें इसीलिए मिस्र से निकाल लाए कि हम अपने बाल बच्चों और पशुओं के साथ प्यास से मर जाएं? मूसा ने प्रभु की दुहाई देकर कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं? ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारू हैं। प्रभु ने मूसा को यह उत्तर दिया, इस्राएल के कुछ नेताओं के साथ साथ लोगों के आगे आगे चलो। अपने हाथ में वह डंडा ले लो जिसे तुमने नील नदी पर मारा था और आगे बढ़ते जाओ। मैं वहाँ होरेब की उस चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। तुम उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करो, उससे पानी फूट निकलेगा और लोगों को पीने को मिलेगा। मूसा ने इस्राएल के नेताओं के सामने ऐसा ही किया। उसने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने उनके साथ विवाद किया था और यह कहकर ईश्वर को चुनौती दी थी, ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 2, 5 से 8। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखे। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विरोधियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 5 से 42। ईसा समरिया के सुखार नामक नगर पहुँचे। यह उस भूमि के निकट था जिससे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहाँ याकूब का झरना है। ईसा यात्रा से थक गए थे, इसीलिए वह झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक समारी स्त्री पानी भरने आई। ईसा ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते, इसीलिए समारी स्त्री ने उनसे कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ समारी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है, मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको
वह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया है। वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उससे पानी पीते थे। ईसा ने कहा, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूँगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास ना लगे और मुझे यहाँ पानी भरने नहीं आना पड़े। ईसा ने उससे कहा, जाकर अपने पति को यहाँ बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। यह तुमने ठीक ही कहा। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई, आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। ईसा ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में ही। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते। हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है। उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वह आएंगी तो हमें सब कुछ बता देंगी। ईसा ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। उसी समय शिष्य आ गए और उन्हें एक स्त्री के साथ बातें करते देखकर अचंभे में पड़ गए। फिर भी किसी ने यह नहीं कहा, इससे आपको क्या, अथवा आप इससे क्यों बातें करते हैं। उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वह सब जो मैंने किया बता दिया है। कहीं वह मसीह तो नहीं है। इसीलिए वे लोग नगर से निकलकर ईसा से मिलने आए। इस बीच उनके शिष्य उनसे यह कहते हुए अनुरोध करते रहे, गुरुवर, खा लीजिए। उन्होंने उनसे कहा, खाने के लिए मेरे पास वह भोजन है जिसके विषय में तुम लोग कुछ नहीं जानते। इस पर शिष्य आपस में बोले, क्या कोई उनके लिए खाने को कुछ ले आया है? इस पर ईसा ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। क्या तुम यह नहीं कहते कि अब कटनी के 4 महीने रह गए हैं?
परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, आंखें उठाकर खेतों को देखो, वे कटने के लिए पक चुके हैं। अब तक लूटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फसल जमा करता है, जिससे बोने वाला लूटने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाए। क्योंकि यहाँ यह कहावत ठीक उतरती है, एक बोता है और दूसरा लूटता है। मैंने तुम लोगों को वह खेत लूटने भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया है, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम्हें उनके परिश्रम का फल मिल रहा है। उस स्त्री ने कहा था, उन्होंने मुझे वह सब जो मैंने किया है बता दिया है। इस कारण उस नगर के बहुत से सामरियों ने ईसा में विश्वास किया। इसीलिए जब वे उनके पास आए तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ रहिए। वह 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है।